If you're watching this video before giving your NEET exams, all the very best. And if you're watching this video after cracking your NEET exams, very congratulations to all of you. So what next? आपने ये लाइन तो ज़रूर सुना होगा आपके पेरेंट्स से, आपके सीनियर्स से कि इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है, इस फील्ड में बिल्कुल मत जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गया होगा। सुना होगा ना? लेट मी टेल यू कि हर एक फील्ड में कंपटीशन है, हर एक फील्ड में सैचुरेशन है, हर एक फील्ड में स्कोप है। तो ऐसा कोई भी फील्ड है ही नहीं कि आपको इसमें जाना नहीं है बिकॉज इसमें स्कोप नहीं है, इसमें जाना है बिकॉज इसमें स्कोप है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नैरेटिव बन गया है बिकॉज लोग बस बोलते हैं। अगर आप उसके डेप्थ में जाओगे तो आपको समझेगा एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एक्सेल इट, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परफॉर्म ऑन इट। तो कोई भी काम ले लो, आप कुछ भी ले लो, अगर आप उसमें एक यूनिकनेस डाल दोगे, आप उसमें एक्सेल कर दोगे, आप उस फील्ड के राजा अगर बनोगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितना भी सैचुरेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये कंटेंट क्रिएशन ही ले लो, कितने लोग कंटेंट क्रिएशन में आ गए, कितने लोग सोशल मीडिया पे है, पर हर कोई कमा रहा है, हर कोई फेमस हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सोचना कि मेडिकल फील्ड में जाओ या इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ या BDS ले लो, MBBS ले लो, BMS करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके टैलेंट के ऊपर है, आपके हार्डवर्क के ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, आप कैसा उसको एक्सेल करते हो उसके ऊपर है। तो चूज़ वाइजली, लोगों की बात मत सुनो, जो आपको लगता है वो करो। हाँ, डेफिनेटली गाइडेंस लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का लेना चाहिए जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है आपको गाइड करने के लिए। सो थिंक अबाउट इट। एंड आई अंडरस्टैंड कि 12th के बाद काफ़ी क्योटिक रहता है, हर कोई आपको एडवाइस देना चाहता है, हर कोई आपको सुनाना चाहता है, हर कोई अपना एक्सपीरियंस आप पे थोप देता है लिटरली, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। यू आर लिटरली दैट पर्सन जिसको हर कोई आके सुना रहा है और आपको अभी पता नहीं है कि आपको खुद क्या करना है। रिजल्ट्स आते हैं और किसी को कम मार्क्स आते हैं, किसी को अच्छे मार्क्स आते हैं, और कोई बहुत डिप्रेस फील करता है, कोई आसमान के ऊपर रहता है। तो बहुत सारे ये चीज़ें चलती रहती है, पर आपको ये बात समझनी है कि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आप में कुछ अलग होता है। तो आप खुद को कम मत समझना। ठीक है, इस बार नहीं आया, आप और हार्डवर्क करो, अगली बार आपका ज़रूर क्लियर होगा। और अगर आपका अभी एक ही बार में क्लियर हुआ है तो उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हो गया मतलब दिस इज़ नॉट द एंड। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ करना है, आगे बहुत अलग सब कुछ रहता है। जो आपने सुना होगा कि बस यहाँ तक कर लो और फिर लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही से आपकी शुरुआत होती है, यही से आपकी शुरुआत है लाइफ सेट करने की, और वो आपके हाथ में है। अगर आप अभी से ऊपर उड़ोगे तो जल्दी से नीचे आ जाओगे। तो दोनों ही इक्वल रहता है। आप हार्डवर्क करो, स्टेबल रहो और कंसिस्टेंसी रखो अपने आप में, तो आप हमेशा अपना फ्यूचर जो है ब्राइट ही रखोगी। Now the real question arrives and the real hustle begins, that what next? Where to go, what to choose, what to opt for, everything else. Should you go for this or should you go for this? So, for those of you who don't know, hi, myself Dr. Sheetal Disle. I am a dentist and I am into a clinical practice for more than 2 years now. So, little disclaimer, I am here not to compare any of the medical fields. I am here to just share my experience and my opinion about why choose BDS. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, दैट मीन्स यू वांट टू नो कि BDS क्या आपके लिए बना है। इज BDS अ गुड ऑप्शन? क्या डेंटिस्ट्री एक सेकेंड चॉइस है? इसका कुछ अच्छा फ्यूचर है भी या नहीं? So don't worry, I am here to clear all of your doubts. So watch this video till the end and you will definitely know why you should choose BDS. So let me start with the basics. What is BDS? BDS is a Bachelor of Dental Surgery. It is a specialization in itself. It is a 5-year program including internship. तो इसमें आप करते क्या हो? तो ओरल हेल्थ के बारे में आप सीखते हो, उसमें पढ़ते हो, आपको सिखाया जाता है हाउ टू डायग्नोज, प्रिवेंट एंड ट्रीट द पेशेंट्स रिलेटेड टू ओरल हेल्थ केयर। बट हियर इज अ थिंग, डेंटिस्ट्री सिर्फ दांतों को फिक्स करना बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अबाउट रिस्टोरिंग योर स्माइल, योर कॉन्फिडेंस and relieving your pain, and also it adds up to your personality. So the very first question is, what is the difference between other medical fields and BDS? So other जो medical fields होते हैं, which is MBBS, BMS, BHMS, physiotherapist etc. ये जो fields होते हैं वो एक wide range of diseases को treat करते हैं, prevent करते हैं, उसका diagnosis करते हैं, all of that. And dentistry, BDS only prevents, diagnoses and treats about oral health care.
तो ये एक स्पेशलाइजेशन है, इसका एक आपको स्पेशल डिग्री लेना पड़ता है विच इज़ BDS ऑब्वियसली। और अगर इसमें भी आपको किस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करना हो तो आपको MDS करना पड़ता है। बट एक मेजर जो पॉइंट है दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज दैट इफ यू आर डूइंग दीज डिग्रीज % of the time you need to go for your specialization, and on the other hand if you are doing BDS after graduating you can immediately start up your clinic and you can immediately start your practice. So that is the advantage, आपके कुछ years waste नहीं होते हैं. Obviously if you want to do specialization in the BDS you can go for that, but more convenient is starting your own clinic. Everyone has a choice. So कोई अपना अपना क्लिनिक खोल देता है, कोई स्पेशलाइजेशन करके अपना क्लिनिक खोलता है. So this is the difference. So the next question is why you should go for BDS, why you should choose BDS. There are multiple reasons why you should go for BDS. Topmost is the rising awareness and the rising demand for dentist. So अभी आपने देखा होगा कि फिलहाल में ओरल हेल्थ केयर, ओरल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी मार्केट में इसकी चर्चा है, काफ़ी लोग ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर हो चुके हैं. क्योंकि ओरल हेल्थ केयर एक आपकी पर्सनालिटी का भी हिस्सा है तो लोग अवेयर है, लोग कंसर्न है और ये चीज़ें अवॉइड नहीं करते हैं. तो जैसी अवेयरनेस बढ़ गई है, जितना राइज अवेयरनेस का उतना ही राइज जो है एक अच्छे डेंटिस्ट का भी है. दिस इज़ द वेरी पावरफुल एंड वेरी इम्पैक्टफुल रीज़न वाई यू शुड गो फॉर BDS. लेकिन ध्यान दें, BDS हर कोई नहीं कर सकता, इसमें चैलेंजेस भी होते हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कंपटीशन एंड हार्ड वर्क. आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, हार्ड वर्क, कंपटीशन ये तो होता ही है. बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट BDS एक स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे आपको बहुत प्रिसीजन से काम करना पड़ता है, बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए. जिनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है वही लोग ये BDS का ऑप्शन अपने माइंड में रखे, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट थियोरटिकल, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रिस्क्रिप्शंस, इट इज़ अबाउट यू योरसेल्फ ट्रीटिंग पेशेंट ऑन द चेयर इंडिविजुअली. सो ये ध्यान में रखना कि जो प्रिसीजन, जो हार्डवर्क और जो माइंडसेट आपको चाहिए वो एक अलग लेवल का होता है. अगर आप BDS ऑप्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. सेकेंड चैलेंज इज दैट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर योर प्राइवेट क्लिनिक तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. हर एक चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, तभी जाके आउटकम आता है. तो वैसे ही आपको अगर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहोगे आफ्टर BDS तो इन्वेस्टमेंट ढेर सारा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है पेशेंट बेस भी बनेगा. क्योंकि जो इक्विपमेंट्स डेंटिस्ट्री में होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान में रख के इस फील्ड में आना है कि आगे जाके आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा टू हैव योर impactful returns. Now the next question is who should go for BDS? BDS किस किस को करना चाहिए? So as I said it before, जिनको प्रिसीजन, हार्ड वर्क, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और जो काम आर्टिस्ट की तरह जो कर सकते हैं, मतलब एकदम प्रिसीजन डिटेल्स में जो काम कर सकते हैं, ये काम जिसको एक्साइट करता है वो लोगों को BDS ज़रूर करना चाहिए. बिकॉज dentistry is not only about studying and only about treatments and all of that. It is about artistry, it is about details, it is about precision. So those of you who have interest in these can definitely opt for BDS. आप अपने आप को ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना जो मैंने अभी कहा था कि ये सब क्वेश्चंस आप खुद को पूछना. अगर आपका आंसर यस है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, यू विल डेफिनेटली अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इफ यू गो फॉर इट. अभी मैं जो रीजंस बताने जा रही हूँ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस और काफ़ी प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट मुझे लगते हैं. तो BDS एक तो ऐसा स्पेशलाइजेशन है कि आप खुद का क्लिनिक डाल सकते हो, खुद का एक सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है. डेंटिस्ट्री खुद में एक स्पेशलाइजेशन है, आपको कुछ और स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. हालांकि ऑप्शंस अवेलेबल है, बट आप ग्रेजुएट होते ही खुद का क्लिनिक डाल सकते हो. इससे क्या होता है, आप एक तो सेल्फ सफिशिएंट बनते हो, आप खुद का स्टार्टिंग से स्क्रैच से बनाते हो. तो एक स्पेशलाइजेशन है कि कोई और ये चीज़ कर नहीं सकता है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखना. सेकेंड जो चीज़ है, एज अ फीमेल आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो ऑप्शन है BDS का, ये आपको काफ़ी कन्वीनियंट बनाता है टू मल्टीटास्क योर लाइफ, टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. क्योंकि हमें कोई इमरजेंसी शिफ्ट नहीं होती है, कोई इमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं होती है, कोई नाइट कॉल्स नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ़ यू आर ओके विथ इट यू कैन गो फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट ओके विथ इट यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर ऑप्शन. ये एक बहुत एडवांटेज है टू हैव योर वर्क लाइफ बैलेंस.
And coming to the very last point, that is financial stability. How much earnings you can gain from BDS? तो BDS का बहुत सारा ऑप्शंस होता है. अगर आप खुद का क्लिनिक डाल रहे हो तो अर्निंग्स ऑब्वियसली आपकी लाखों में होती है, बिकॉज ट्रीटमेंट उतना एक्सपेंसिव है. डिपेंड्स अपॉन विच एरिया. तो आप अगर लोकल में हो तो थोड़ा कम होता है, अगर आप सिटीज़ में हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और काफ़ी अच्छा आपका अर्निंग आ जाता है. अगर आप जॉब में हो, अगर आप फ्रेशर हो, लोकम हो, तो बहुत ही कम सैलरी आपको मिलती है, तो वो ध्यान में रखना. तो जॉब करना BDS के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट मुझे तो नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन अ स्पेशलाइजेशन. अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो यू कैन गो फॉर एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में आपको जॉब्स होते हैं एज अ प्रोफेसर, क्लिनिकल प्रोफेसर, ऑल ऑफ दैट. नॉन क्लिनिकल में भी जॉब्स होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. और नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च. रिसर्च में भी काफ़ी अभी डेंटिस्ट्री में ग्रोथ आ गई है. माइक्रो डेंटिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, ये सब रिलेटेड हो गए डेंटिस्ट्री में अभी. तो आप ये सब कर सकते हो. ओरल कैंसर में भी रिसर्च कर सकते हो. तो काफ़ी कुछ है, अगर आप करने चाहो तो बहुत कुछ आप कर सकते हो रिसर्च कैटेगरी में भी. नेक्स्ट जो है दैट इज़ नॉन क्लिनिकल, विच इज़ हेल्थ केयर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. बहुत सारे जॉब्स है फार्मा कंपनीज में, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो नॉन क्लिनिकल जॉब्स इन आफ्टर BDS. तो ऐसे काफ़ी सारे हैं. गवर्नमेंट जॉब्स है, लेकिन बहुत कम सीट्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो काफ़ी कम लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द 90% जो लोग हैं वो खुद का क्लिनिक डालते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं. तो उसी के साथ आप मल्टीपल बिजनेसेस आपके खोल सकते हो, बीट डेंटल लैब, बीट योर रेडियोलॉजी लैब, एनीथिंग. तो उसके साथ साथ आप मल्टीपल ब्रांचेस खोल सकते हो. अगर आपका खुद का जो क्लिनिक है अच्छा चला तो आप मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट कर सकते हो और आपकी अर्निंग्स उस हिसाब से आप देख सकते हो. तो अर्निंग्स का अगर आप पूछोगे तो यू हैव रियली ब्राइट फ्यूचर इफ़ यू चूज डेंटिस्ट्री, इफ़ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स. अभी जो लोगों को क्या पसंद, अगर अभी मैं बात करूँ तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री काफ़ी चल रहा है, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, प्रोस्थोडोंटिक, ऑर्थोडोंटिक, ये काफ़ी चल रहा है, बिकॉज लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं. जैसे वो हंसते हैं, जैसे वो दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को लेके वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं. तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक के लिए तो लोग लाखों रुपए डाल देते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए. तो आप सोचो कि अगर कितने लोग हैं जो अपने लुक्स को लेके, अपने स्माइल को लेके, अपने टीथ को लेके, अपने ओरल हाइजीन को लेके अवेयर है, तो इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है उतने ट्रीटमेंट्स भी है. तो ये बढ़ने ही वाला है. लोग इतना आजकल हैबिचुअल हो गए, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये जो है प्रॉब्लम्स, ये बढ़ने ही वाले, बढ़ते ही रहते. लोग एडिक्टिव इतने हो चुके हैं कि उसके लिए हमें रिहैब्स भी करने पड़ते हैं, कैंप्स भी रखने पड़ते हैं. तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स आर अवेलेबल इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस. तो ये हो गया आपका मेन, जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे कि BDS में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी है. तो दिस इज द आंसर. सो आप सोचो ये सब पॉइंट्स के बारे में आप ज़रूर सोचना. लेकिन ये सब देखने के बाद भी एक बार खुद को आप पूछना कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको क्या एक्साइट करता है, जो आपको बहुत सालों तो क्या एक्साइट कर सकता है. आपको काम करने में मज़ा भी तो आना चाहिए. सिर्फ अगर MBBS नहीं मिला तो BDS ले लेते हैं, या फिर ये अच्छा नहीं है तो ये ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना. गो फॉर एनीथिंग. तो आप अगर मतलब आप इंजीनियरिंग कर लो, MBBS कर लो, BDS कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इंटरेस्ट और आपकी हार्ड वर्किंग पावर, आपका परसिवरेंस पावर. तो ये सब आप कैलकुलेट करो, ये सब सोचो, और फिर ही यू कैन गो फॉर एनी करियर चॉइस यू वांट टू. और अगर आप BDS में आना चाहते हो तो डेफिनेटली इट हैज़ अ रियली ब्राइट फ्यूचर. आप आ सकते हो. डेफिनेटली हार्ड वर्क करना है, बट उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत हार्ड है. तो आई होप कि जो भी डाउट्स BDS के रिलेटेड होते हैं कि क्या BDS लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे क्या फ्यूचर है, फाइनेंशियल क्या है, जॉब्स है या नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे. अगर और भी कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye.